कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हनुमान चालीसा का जाप किस तरीके से किया जाए कि हनुमान चालीसा हमें बहुत ही अच्छा फल दे और ऐसा फल दे जिससे हमारे जीवन की जो भी दुख हैं, दर्द हैं, संकट हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में सुधार आए, आपके जीवन जीने के स्तर में सुधार आए, आपके मानसिक शांति मिले, जो भी आपकी वेदनाएं हैं, जो भी आपके दुख हैं, उनमें कमी हो। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। यही चीज़ आप सबके मन में चलती है। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ, है ना। आपको पता होगा कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। और एक छोटा सा प्रसंग है, जब अकबर को किसी ने कहा कि आपके राज्य के अंदर एक ऐसे संत रहते हैं और पहुँचे हुए संत हैं, और उनकी ख्याति भी बहुत थी क्योंकि रामचरितमानस जो है उन्होंने देहाती में लिखी थी, मतलब कोई प्रमाणिक तरीके से नहीं लिखी गई थी। वो तरीका नहीं था जिससे कि आप सिद्ध कर पाएँ कि हाँ, ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा है। तो जब इसको रखा गया, तो जब वहाँ के पुजारी थे, उनको तुलसीदास जी ने कहा कि ये भी सिद्ध ग्रंथ था, और जो भी ग्रंथ इस दुनिया में रखा जाता है, बना जाता है, वो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं बनता है। आप ये चीज़ समझ पाएंगे क्योंकि जब भी कुछ भी लिखा जाता है, तो पहली बात, अगर आपको 4 पंक्तियाँ ही लिखनी हो, वो भी अगर उस ईश्वर की इच्छा ना हो, तो उनकी रचना ही नहीं हो पाती है। तो पुजारियों द्वारा शर्त रखी गई कि हम लोग इसे सभी ग्रंथों के नीचे रखेंगे, और अगर आपके इस ग्रंथ में कुछ होगा, शक्ति होगी कुछ, तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो शाम को ये चीज़ रखी गई और बाहर ताला लगा दिया। तो जब सुबह हुई तो वही हुआ। तुलसीदास जी का भरोसा था कि इष्ट श्री राम है तो अपने आप हो जाएगा, हमें इसमें करने की या फिर चिंतन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो उनकी इच्छा में होगा वो हो जाएगा। तो जब सुबह दरवाज़ा खोला, तो वो जो रामचरितमानस थी वो सबसे ऊपर रखी हुई थी। तो इस तरीके से उनकी ख्याति बनी, और ख्याति के बाद में जो है अकबर ने आदेश दिया कि इनको अपने जो है महल में बुलाया जाए, और उनको आदेश दे दिया गया। तो गए दरबान और जाकर उन्हें कहा। तो तुलसीदास जी का उत्तर आगे से था कि हम तो स्वयं श्री राम की शरण में हैं, उन्हीं का ही राज मानते हैं, तो हम नहीं जाएंगे, है ना। कि हम उनके राज्य के ही नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। तो हमारे राजा अकबर नहीं, हमारे राजा तो वो ही है, परमात्मा श्री राम। तो होता क्या है, हर जगह पर दो चार ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात, आपकी मंशा कुछ और थी, और वही चीज़ आगे ले जाकर कुछ दो चार लगाकर उसमें कहने वाले आज भी आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादातर दिक्कतें यही क्रिएट करते हैं। अब हुआ वही, जब आगे जाकर दरबान बोले, तो दरबानों ने मंत्री को किसी को बताया होगा, और आगे मंत्री ने कुछ कहा कि भैया वो तो अकड़ में है, वो कह रहे हैं कि अकबर मेरे सामने क्या है, और वो इस तरीके से कुछ कहा होगा। और अकबर ने आदेश दे दिया कि इनको अब कारावास दिया जाएगा, और इनको ज़बरदस्ती उठा लाया जाए। तो गए वहाँ से सैनिक, और उनको उठा कर ले आए, कारावास में डाल दिया। अब कारावास में आप खुद सोच सकते हो, क्या वहाँ पर धूप, दिया, बत्ती, कपूर, गूगल कुछ भी होगा? कुछ नहीं था। उनको ना वहाँ पर कोई घी मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा। तो वहाँ पर आकर भी तुलसीदास जी ने वही संयम रखा, और अर्जी लगाई श्री राम जी को कि भैया हम तो आपको ही मानते हैं, और हे देव आप हैं तो हमारी कृपा आप ही करेंगे, हमारे ऊपर कृपा आप ही करेंगे, हमें इस चीज़ से आप ही निकालेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। और वहीं उन्होंने शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण और रघुवर विमलेश जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। और ऐसे करते हुए उन्होंने सारा का सारा हनुमान चालीसा की रचना, और वहाँ पर ही
उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। जब वो अपने इस जाप के अंतिम चरण तक पहुँचे, तो उस समय पर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद में खुद अकबर को भी अपने घुटने टेकने पड़े। चमत्कार ये हुआ कि वहाँ पर अकबर के महल पर, अकबर के उस कारावास पर, हर जगह पर वानरों की सेना आ गई। हालाँकि ये यकायक कुछ अलग ही था, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पर महल था वहाँ उसके आसपास में ऐसा कुछ नहीं था कि वानर बहुत ज़्यादा हों, और एकदम से ही वानर आ गए तो अकबर ने तत्काल मीटिंग बिठाई और पूछा मंत्रियों से कि भैया ये क्या हुआ है, मतलब कोई जंगल काट दिया या क्या हुआ है। तो बीरबल जी बैठे थे, महेश दास जी, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि संतों की दिक्कत है जी। आप जब संतों को लेकर आते हैं तो संतों का क्या होता है कि ये चाहे आपको शस्त्रविहीन लगें, अस्त्रविहीन लगें, इनके पास चलाने को हो सकता है बाण ना हो, परंतु इनमें वो शक्ति होती है कि ये बिना अस्त्र उठाए भी सारी सेना को ध्वस्त करते हैं। तो जी गलती वही हुई है आपसे। तो उसके बाद में वो जाते हैं अकबर जी और आराम से जाकर उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं वानर और कैसे बुलाए हैं आपने। सामने से तुलसीदास जी का भी वही जवाब होता है कि हमें नहीं पता है, हमने तो अपने प्रभु को ही कहा था कि आप ही हैं हमारे तो राजा, और हम आपकी प्रजा हैं, तो आप ही करेंगे इसका न्याय, और बस उन्हीं के ही कृपा से आया है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप इस चीज़ पर गौर मत करिए कि आप हनुमान चालीसा किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप डेली घर के अंदर जाप कर रहे हैं तो वो जाप सही ही होता है। बस उसके अंदर कई बार बच्चे बोलते हैं तो बच्चे तुतलाते हैं। अब उसके अंदर आप एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द को सही नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? उस बच्चे को पीट कर, मार कर, ये चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। ना ही आप बार-बार समझाएँगे, तो क्योंकि वो उसका दोष ही नहीं है। वो बोलेगा भी वैसे ही। तो दिक्कत कहाँ होती है कि आपकी भावनाएँ कैसी हैं? आपके मनोभाव कैसे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप पूरी तरह से, जैसे यहाँ पर हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी ने बार-बार कही, बार-बार इसके जाप किए, तो वहाँ पर उनका मनोभाव जो था वो समर्पण का था। मतलब वो वहाँ पर कुछ माँग नहीं रहे थे, और कुछ ना माँगना ही सबसे बड़ा माँगना होता है। आप ये चीज़ गौर करिएगा कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और आप वहाँ पर कुछ नहीं माँग रहे हैं। आप बस वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे उनका साथ, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर वही संस्था है, वही रचयिता है, वही विनाशकारी भी है। तो आप उनसे माँग कर भी क्या ही माँग लोगे? आप माँगना चाहते हो कि जी 1 लाख रुपए मुझे हर महीने मिलने लग जाए, और वो देना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा से देंगे। उनका मन होगा तो वो एक ही दिन में आपको करोड़पति बना देंगे। उनका मन होगा तो वो एक ही दिन में आपको मोक्ष दिलाकर इस सारी दुनिया से, इस सारे झंझट से निकाल देंगे। तो आपकी माँगने की क्षमता वो नहीं है जितना वो दे सकते हैं। इसलिए माँगना कम कीजिए और भावों पर जोर दीजिए। आपके भाव जो हैं, वो मनोभाव जो हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखिए। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके अंदर एक चीज़ नहीं, मैं 7 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो कि उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, उनके सामने कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, इन लोगों का आत्मविश्वास जो है ना, वो नहीं डोलता है। इनके मुँह से आप बातें सुनोगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कुछ नहीं बिगड़ा है ना? तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये हनुमान चालीसा से ही आता है। ये तभी आता है जब आप नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ इन चीज़ों में लगे रहें। हनुमान चालीसा के जाप की शुरुआत हुई थी, तो अगर आपको पता हो तो हनुमान जी अवतार किसके हैं, अंश किसके हैं? महादेव के। महादेव को आप कैसे मतलब महादेव की अगर अर्चना करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं? और उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? महादेव वो देव हैं जिनके, अगर आप कहीं जंगल में घूम रहे हैं, आपको आग का पौधा मिल गया तो आग के फूल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। अगर आप कहीं शमशान में हैं तो भस्म चढ़ा दीजिए। मतलब वो ऐसे देव के, ऐसी शक्ति के अंश हैं जो कि हर जगह पर राजी हैं। जब सब लोग लड़ रहे थे अमृत के लिए तो उन्होंने विष पिया और वो हलाहल अपने गले में धारण कर दिया। उनको भोला कहा जाता है, परंतु वो उतने भोले हैं
कि उन्हें पता है कि कहाँ मुझे हाथ से आशीर्वाद देना है और कहाँ मुझे त्रिशूल उठाना है और कहाँ मुझे अपने तीसरे नृत्य का प्रयोग करना है। सबसे ज़्यादा शक्ति भी उन्हीं में ही है। और उनके जब कोई शिष्य हैं, उनके जब कोई अंश हैं, तो वो खुद में कितने बली होंगे। जब आपकी ये चीज़ें, जब आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में समर्पण का भाव आ जाता है। आप एक चीज़ सोचिए कि जब आपने खुद को समर्पित ही कर दिया है, अब आप खुद के अंदर कुछ नहीं है, आपने पूरे तौर पर समर्पित कर दिया कि मैं आपका ही हूँ, तो उसके बाद में जो भी आप गलती करते हो, जो भी आप कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ें सिर्फ उन्हीं की ही हो जाती हैं, है ना? कि अगर मैं तेरा हूँ तो मेरी गलतियाँ भी तेरी होंगी। तो ये भाव अपने आप में लाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में दिक्कतें, कई लोग कहते हैं कि जी, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी मृत्यु बहुत दुखदायी होती है, कष्टदायी होती है, प्राण नहीं निकलते हैं, है ना? तो मृत्यु कष्टदायी होती है, दुखदायी होती है, इसके अंदर 2 रीज़न होते हैं। एक तो सिर्फ़ सारे दिन एक माला जप करना, ढोंग करना और अंदर से किसी और का बुरा चाहना, तो वहाँ पर कष्टदायी होती है, क्योंकि वो मोह माया से टूटा ही नहीं है अभी तक। उसे यही नहीं पता है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, वो भी किसी की कर रहा होगा। सब कुछ लिखा हुआ है उसने, उस परमात्मा ने। तो हम उसके अंदर ये कहने वाले नहीं हैं कि तूने गलत किया, उसने ही किया है। हो सकता है आपने कभी किसी का गलत किया हो। तो हनुमान चालीसा का गलत किस तरीके से यूज़ होता है वो आप मुझे बता दीजिए, तब मैं आपको बता पाऊँगा कि सही से कैसे जाप किया जाता है। हनुमान चालीसा का जाप, किसी भी देवी देवता का जाप आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष ये नहीं देखा जाता है। हाँ, महिलाओं के ही कोख से जन्म लिया था माँ अंजना। और महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं जाते जाते, महिलाएं जैसे अपने पुत्रों को रखती हैं, वैसे ही उसी तरीके से आप भोग लगाना शुरू कीजिए। आप हर समय 2 बार दिन में, 3 बार दिन में भोजन करें, तो वो भोजन आप हनुमान जी के आगे रखना शुरू कीजिए, बाल रूप में उनकी पूजा कीजिए, है ना? अगर आप उनको अपने बच्चे की तरह रखना शुरू करेंगे ना, तो आपको भी अपने घर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी दिखाई देगी। बस सूची सूची चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मतलब हर महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पूजा नहीं की जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। बाकी महिलाओं के लिए कोई चीज़ वर्जित नहीं है इसके अंदर कि आप पूजा कर ही नहीं सकते हैं, करिए चाहे। और सबसे चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो होती हैं भोग की। जब तक आप कोई अनुष्ठान नहीं रख रहे हैं, जब तक आप संकल्प से नहीं कर रहे हैं, जब तक आप बस नित्य एक आदत की तरह, एक आदत की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, तब तक आप आराम से कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। आप आसन लगाइए, बैठ जाइए और जब आप हनुमान चालीसा करके उठें, तो उस समय जल की आचमनी दीजिए और बस आराम से कर लीजिए। इतना भी बहुत होता है, पर्याप्त है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ये भोग लगाऊँगा, तो आप उसको क्या भोग लगाएँगे जिसने वो भोग ही तैयार खुद से किया है। जिसने इस सृष्टि को रचा है, उसको पेट कैसे भर देंगे आप? नहीं भर सकते हैं। वही है जो हमारे पेट भर सकता है, वही है जो हमारी इच्छाएँ पूरी कर सकता है। हम उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर सकते हैं, हम तो बस कर्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने कही हैं और जिसने अब तक सुना है, उसका उसको जवाब मिल गया होगा।